हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो भगवान की सेवा वगैरह तो जो है हो चुकी है। ये वैसे ही है, शाम का जो है टाइम है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने जो है एलोवेरा वगैरह लगा के रखा है और पुदीना वगैरह ये सब चीज़ें भी जो है लगी हुई हैं। तो एक माताजी का कमेंट आया था कि माताजी आप एलोवेरा लगाकर देखिए पैर में, ऐसे उन्होंने पूरा बताया किस तरह से लगाना है। तो आपके पैर में बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो मैं लगा के देखूंगी। और उन्होंने बोला फिर मैं उनको ज़रूर बताऊं वीडियो में, तो मैं ज़रूर बताऊंगी जब लगाऊंगी तब। और यहाँ पे मैंने बेसिल बोया था उस वाले पोट में, तो वो भी उग रहा है। और इधर है ना धनिया, हरा धनिया लगाया था, तो वो आ रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा अलग अलग दूर दूर लग रहा है, सही नहीं आया है। और ये करी पत्ता भी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगता है बालकनी में, एकदम हरा भरा सा। तो अभी मुझे ढोकला के लिए करी पत्ता चाहिए, तो मैं वो लेने आई हूँ। और मुझे मेरी आंखों को इतना मतलब अच्छा लगता है जब मैं हरियाली देखती हूँ। तो बालकनी में मैंने बहुत सारे जो है पौधे वगैरह लगा के रखे हैं। और यहाँ पे अभी जो है भोग की तैयारी चल रही है, और जो भी बनेगा वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सब चीज़ें मैंने निकाल के फ्रीज में से रख ली है। सबसे पहले हम ढोकला के लिए जो है बना के रख देते हैं, क्योंकि इसको 10-15 मिनट लगेंगे फूलने में। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच बड़े वाले वो लिया है दही, और खट्टा दही चाहिए इसके लिए। और इसमें मैंने 3-4 चम्मच ही बेसन लिया था, टेबल स्पून जितना। और 1 कप जितना आप इसमें जो है सूजी ले लीजिए। और धीरे धीरे बनाते बनाते आपको आइडिया भी आ जाएगा। और फिर इसमें थोड़ा पानी डाल के, थोड़ा ज़्यादा ही रखना है पानी, ऐसा घोल बनाना है। और इसको 10-15 मिनट के लिए रख दीजिए, कम से कम 15 मिनट के लिए रखिए, तो ये फूल जाएगा। उसके बाद में फिर इसको जो है आगे हम बनाएंगे। तब तक मैं और दूसरे भी काम कर लेती हूँ, जैसे गाजर का हलवा बनेगा आज, तो उसके लिए जो है गाजर वगैरह छील लेते हैं। और बहुत सारे भक्त मतलब बोलते हैं कि गाजर नहीं भोग में जो है अर्पण की जाती है, तो ऐसा नहीं है। गाजर भगवान के भोग में अर्पण कर सकते हैं। गाजर सभी सब्जियां कर सकते हैं, सिर्फ जो है प्याज लहसुन वगैरह ये सब चीज़ें भगवान को अर्पण नहीं की जाती हैं। तो ये गाजर का हलवा और गोभी के पराठे भी आज बनेंगे। तो जैसे भी मैं गोभी के पराठे ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ, वैसे ही आप सबके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि सभी बहुत पूछते हैं कि हमें बिना प्याज लहसुन का भोग बनाना नहीं आता। हम नए नए भक्ति में आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ में रेसिपी शेयर कीजिए। तो पूरी पूरी कोशिश करती हूँ मैं करने की। और धनिया को है ना आप थोड़ी देर भिगो के रख दो, तो उसकी मिट्टी वगैरह निकल जाती है, वरना इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी चिपकी हुई आती है। और सभी चीज़ों को बस हम जो है साफ करके धो के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद में आगे की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले मैं है ना गाजर ग्रेट कर लूँगी, तो इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से ये फूड प्रोसेसर के अंदर हो जाती है। उसमें हम किसने में हमें बहुत टाइम लग जाता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, करना ही है, मैंने भी बहुत सालों तक किया ही है। लेकिन अभी मैंने ये फूड प्रोसेसर ले लिया है 5-6 सालों से, तो अभी इसी में मैं करती हूँ और बहुत जल्दी काम निपट जाता है। इसमें 2 तरह की जाली आती है, तो अगर इससे भी मोटे वाले निकालने हैं आपको, इसके जो है ये जो आपने किसा है वो, तो उससे भी मोटे हो जाते हैं, लेकिन हलवे के लिए ये परफेक्ट साइज़ है। तो 2 तरह की जाली इसके अंदर आती है। और कंपनी का नाम तो आपने देख ही लिया होगा, ऊषा कंपनी का है, क्योंकि सभी पूछते हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक जो है सभी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी, क्योंकि सब बहुत पूछते हैं, आटा मेकर के बारे में भी पूछते हैं। तो गाजर का हलवा बनने के लिए मैंने रख दिया है, उसके अंदर मैंने दूध डाल दिया था। करीब 1 लीटर दूध होगा, वो पूरा मैंने 2 किलो गाजर के अंदर डाल दिया है। तो वो उबलेगा, तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। इधर मैं इसको चॉप कर लूँगी, ये क्या बोलते हैं, फूल गोभी को। और इसी के अंदर मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल दिया है, ताकि वो भी अच्छी तरह से चॉप हो जाए।
और 1-2 मिनट का काम है, फटाफट हो जाता है। तो कई जो है डिवोटी ऐसे बनाते हैं, भक्त जो होते हैं वो, कि गाजर को जो है पहले ऐसे जो है चॉप कर लेते हैं, उसके बाद में उसको जो है छौंकते हैं और उसको थोड़ा सौते करके फिर बनाते हैं, और कई बार ऐसे बनाते हैं। तो मैं भी दोनों तरह से हालांकि बना लेती हूँ। तो चलिए, अभी जब तक भोग बन रहा है तब तक थोड़ा सा हम चैंटिंग कर लेंगे। और आवाज़ बहुत धीमी आती है तो सबको बस शिकायत होती है कि आपकी आवाज़ नहीं आती है अच्छी तरह से, तो कोशिश करेंगे थोड़ा ज़ोर से बोलने का। तो अभी जो है चैंटिंग चल रही है, तब तक थोड़ा भोग बनने के लिए रख के आई हूँ मैं। जब तक जो भी भोग अपने आप धीरे धीरे बनता रहेगा, जैसे हलवा बनाने के लिए रखा है दूध डाल के, तो वो हलवा के लिए तो बहुत टाइम लगता है। वो जब तक दूध उबलेगा, कम होगा उसमें, तब तक थोड़ी हम चैंटिंग वगैरह कर लेंगे। और जैसे सूजी और बेसन भिगो के रखा है ढोकला बनाने के लिए, तो वो भी हो जाएगा। तो ये जब सब चीज़ें होंगी, तब तक हम जो है चैंटिंग कर लेंगे। तो अभी जो है शाम का है समय है। एक्चुअली में सुबह में थोड़ा भोग से अच्छी तरह से नहीं बना था, तो जिस दिन सुबह में भोग अच्छे से नहीं बनता, आप सबको पता है, मैं उस दिन शाम को फिर अच्छे से भगवान को भोग लगाती हूँ। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि सुबह सुबह नहीं हो पाता है, किसी किसी दिन कुछ ना कुछ परेशानी की वजह से। तो ठीक है, अभी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तुलसी महारानी जी के पास बैठेंगे थोड़ी देर। कृष्ण हरे 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 राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो बालकनी में जो है बहुत शोर होता है, बहुत आवाज़ आती है। वैसे तो ये आपको ज़्यादा लगती है, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, क्योंकि जो है पता नहीं क्यों वीडियो बनाते समय बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं कई बार यहाँ पे तुलसी जी के पास में बैठ के वहाँ जप कर लेती हूँ। तो जप के लिए जो है आप कभी भी जप कर सकते हैं, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जप जो है सुबह ही करने का प्रयास करें, क्योंकि सत्वगुण में जो जप किया जाता है वो बहुत प्रभावशाली होता है और हमारा मन भी बहुत अच्छी तरह से लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, नहीं हो पाता है, तो हम जो है नहीं भी कर पाते हैं। तो बीच बीच में बस गाजर के हलवे को हम चला देंगे, और जितना हम उसको दूध के अंदर उबालेंगे ना, उतना ही ज़्यादा भगवान के लिए उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गाजर का हलवा तो कई तरह से बन जाता है, इंस्टेंट गाजर का हलवा भी बन जाता है फटाफट से, बहुत टाइम भी नहीं लगता है, इतना दूध नहीं डालेंगे तो। पर हम थोड़ा दूध के अंदर ही बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। और यहाँ मैं टमाटर, हरे धनिया की चटनी बना रही हूँ, तो इसमें मैंने टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्च और थोड़ी हींग, जीरा, नमक, ये सब डाल के, नींबू भी डाला था और पीस लिया है। और यहाँ पे बीच बीच में गाजर का हलवा देखते रहेंगे। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से जो है शक्कर डाल देंगे, और कितना मीठा करना है आपको, भगवान को खिलाना कितना मीठा है, उस हिसाब से आप बना डाल सकते हैं शक्कर। इधर चटनी भी बट गई है, तो बस इसको भी हम निकाल के रख लेंगे। तो जैसे मैं चैंटिंग के बारे में बोल रही थी कि आप जो है कभी भी सुबह शाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करके भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है डिवोटी पूछते हैं क्या हमें एक साथ सारा माला करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे दिन में आप रात तक माला पूरी करनी है आपको, तो आप पूरे दिन में कभी भी माला कर सकते हैं। ये हमने ढोकले के लिए जो फुला कर रखा था बैटर, तो इसमें मैंने पानी डाल के थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी जैसी ढोकले की चाहिए वैसी बना ली है। और इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और थोड़ा जो है धनिया पाउडर डाला 1 छोटी चम्मच, नमक भी डाल दिया है। अब ये जो है इनो है, तो आधी चम्मच जितना मैंने इनो डाला है, और इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें आप इनो डालेंगे तो बहुत अच्छी तरह से जो है इसके ढोकले बन जाते हैं। और ये प्लेट है, इनमें तेल लगा लेंगे, और 1 टेबल स्पून यानी ये 1 चम्मच जितना हम तेल इसके अंदर डालेंगे। इससे क्या होता है, ढोकले जो है सॉफ्ट बनते हैं। आपको तो पता ही है, ढोकले गुजरात की फेमस जो है रेसिपी है, तो यहाँ पर इसी तरह से बनाते हैं, क्योंकि मेरे नेबर वगैरह ऐसे ही बनाते हैं, उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मुझे लगा आपके साथ में शेयर करना चाहिए।
बस ढोकले स्टीम करने के लिए रख दिए हैं, 15-20 मिनट में ये हो जाएंगे। इधर अभी हम हलवा जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, तो इसके अंदर जो है 3-4 चम्मच मैंने बड़े वाले भर के जो है घी डाल दिया है, और अभी हम थोड़ा इसको घी में भूनेंगे तो फिर इसका जो है स्वाद और बढ़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने इलायची भी पीस ली है, तो थोड़ी इलायची भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहें, जैसे काजू, द्राक्ष, पिस्ता, बादाम, तो डाल सकते हैं। मैंने तो नहीं डाला था कुछ भी, और कई बार मैं डालती भी हूँ, तो इस बार नहीं डाला है। अभी जो है मैंने थोड़ी काली मिर्च भी कूट ली है ये पराठों के लिए, तो इसमें मैंने काली मिर्च और थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन हाथों से ऐसे मसल के, और नमक ज़रूरत के हिसाब से डाल दिया है। हरा धनिया, हरी मिर्ची पहले से ही है, तो उस हिसाब से ही आप मिर्ची वगैरह डालिए, क्योंकि भगवान को बहुत ज़्यादा तीखा भोग नहीं लगाया जाता है, और हमें भी बहुत ज़्यादा तीखा ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये हमारे तमोगुण को बढ़ाता है। तो उधर वो तैयार हो गया था, इधर मैंने आटा भी लगा लिया है, और आटा मशीन से सब लोग इतने प्रभावित हैं, उन्हें इतनी मतलब इच्छा है जानने की आप कौन सी आटा मशीन यूज़ करते हैं। तो इस आटा मशीन का लिंक मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये मैंने जो है लोकल शॉप से ही खरीदी थी, और ये बहुत महंगी भी थी। तो मैंने जो है एक आटा मशीन सर्च की है अगारो की, तो वो बहुत अच्छी आती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, और उसकी प्राइस इससे जो है आधे से भी कम है, तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, उसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। ढोकला स्टीम हो गया था, तो वो मैंने कट करके रख दिया है। इधर तेल में मैंने राई और जो है थोड़ी सी हींग डाल दी थी, और हरी मिर्ची कटी हुई, कड़ी पत्ता, और ये जो है नींबू के फूल हैं। तो मेरे पास जो दही था वो खट्टा नहीं था, इसीलिए ये डाल रही हूँ, इससे खटास आएगी इसके अंदर। और शक्कर भी डाल दी थी, इसको बस 1-2 उबाल आ जाए, शक्कर घुल जाए, उतनी देर तक ही जो है उबालना है। और अब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते, लेकिन यहाँ उनको नींबू के फूल बोलते हैं, जो बहुत खट्टा होता है, टाटरी भी बोलते हैं शायद कुछ जगहों पर। और सभी को हमने जो है पानी को उसके ऊपर छोंक को डाल दिया था, और वो तब तक थोड़ा सेट हो जाएगा, तब तक हम पराठे बना लेंगे। तो बस पराठे तो आपको बनाने आते ही हैं। एक लोई लेके और थोड़ा बेल लिया है, पतला नहीं बेलना है, मोटा ही रखना है, और इसको अच्छी तरह से हम बंद कर देंगे। और सबकी चॉइस अलग-अलग होती है, कोई जो है आटे आटे की जो है ज़्यादा स्थिति रखते हैं, और कोई जो है मसाला ज़्यादा भरते हैं, तो मैंने तो ज़्यादा मसाला ही भरा है। थोड़ा हाथों से इस तरह से प्रेस कर देंगे ना, तो क्या है कि इसको बेलने में आसानी रहती है, वरना ये फट भी जाते हैं कई बार। तो पराठे के लिए आपको हमेशा ढीला आटा लगाना चाहिए। तो बस हमारा पराठा भी बिल के तैयार हो गया है, और अब इसको हम जो है घी में सेक लेंगे। आप चाहें तो किसी भी तेल में सेक सकते हैं। तेल के लिए भी मुझे बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, आप कौन-सा जो है ऑयल यूज़ करते हैं? तो मैं कुकिंग में 2-3 तरह के तेल इस्तेमाल करती हूँ, जैसे सरसों का हो गया, ऑलिव ऑयल है, और फिर जो है रिफाइंड ऑयल है, मूँगफली का तेल, तो वो भी यूज़ करती हूँ, और कई बार जो है सनफ्लावर ऑयल होता है, वो भी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये 2-3 तरह के जो है तेल मैं इस्तेमाल करती हूँ सब्ज़ी में। ज़्यादातर तो जो है सरसों का तेल ही इस्तेमाल होता है, और घी। तो बस ये जो है सॉरी, हमारे पराठे अच्छे सिक गए हैं, तो अभी हम इनको ठाकुर जी को जो है भोग लगाएँगे। और कई भक्तों के ये कमेंट भी आते हैं इस तरह से भोग देखकर, कि यदि हमारे पास इतना धन नहीं है, तो हम कैसे भोग लगाएँ? तो उसके लिए भगवान जो है 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलते हैं भगवद गीता में, कि आप मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, जल, फल भी अर्पण करेंगे, तो मैं उसे भी ग्रहण करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि आप देख के और ये सोचें कि ये माताजी इतना भोग लगाते हैं, और मैं इतना जो है नहीं लगा पाती, तो क्या मुझसे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? बल्कि ऐसा होगा कि मुझसे भी कहीं ज़्यादा भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएँगे, यदि आप प्रेम से उन्हें तुलसी जी का पत्र भी अर्पण करेंगे, क्योंकि भगवान बहुत बहुत ज़्यादा दयालु हैं, वो तो हमारे गुणों पर ही रीझ जाते हैं। तो यहाँ पर भोग लग गया है, और बताइएगा कैसा वीडियो रहा, फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए जो है विदा लेते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।